बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम जो नज़म पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है एक कोहिस्तानी सफ़र के दौरान में। इस नज़म के शायर का नाम मजीद अमजद है। मजीद अमजद 1914 में पैदा हुए और आपने 1974 में वफ़ात पाई। आपका असल नाम अब्दुल मजीद था, मगर अदबी दुनिया में आपने मजीद अमजद के कलमी नाम से शोहरत पाई। आपका शुमार जदीद नज़म गो शायर के तौर पर होता है। आपने नज़म में नए असलूब के बहुत से तजर्बात किए और एक पूरी नस्ल आपके तजर्बों से मुतासर हुई। फितरी हुस्न और कुदरती मनाजर से आपको एक ख़ास लगाव था। कायनात में होने वाली तब्दीलियों पर आपकी गहरी नज़र थी, इसलिए मामूली से मामूली मौजू को भी लाजवाल बना देते थे। अब हम मजीद अमजद की किताबों का जिक्र करते हैं। पहली किताब का नाम है कुलियात मजीद अमजद, शब रफ्ता, मर्ग सदा, मेरे खुदा मेरे दिल, गुलाब के फूल, अनगिनत, सूरज, चिराग ताक जहां और आखिर में है लोहे दिल। अब हम बात करते हैं इस नज़म के पहले बंद की। हम देखते हैं कि मजीद अमजद हमें एक कोहिस्तानी सफ़र के दौरान में जो नज़म है उसमें क्या चीज़ हमें समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि तंग पग डंडी सर कोहसार बल खाती हुई, नीचे दोनों समत गहरे गार मुंह खोले हुए, आगे ढलवानों के पार एक तेज़ मोड़ और इस जगह एक फरिश्ते की तरह नूरानी पर तोले हुए झुक पड़ा है आके रस्ते पर कोई नखले बुलंद। पगडंडी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है पैदल चलने का रास्ता, तंग रास्ता। सरे कोहसार यानी पहाड़ के किनारे पर, पहाड़ की चोटी पर, बल खाती हुई यानी टेढ़ी हुई, समत कहते हैं तरफ को, जानब यानी पहाड़ की जानब, मुंह खोले हुए यानी बेनिकाब, निकलने के लिए तैयार। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसके मफहूम की। मफहूम कुछ यूँ बनेगा कि एक पहाड़ की चोटी पर बल खाती हुई तंग सी पगडंडी गुजर रही है, जिसके नीचे दोनों तरफ खौफनाक गहरे गार मौजूद हैं। इस रास्ते पर थोड़ा सा आगे ढलवानों के पार एक तेज़ मोड़ है जिससे गुजरना खासा मुश्किल है, मगर वहाँ पर एक नूरानी फरिश्ते की तरह एक दरख्त झुका हुआ है। इस झुके हुए बुलंद दरख्त की टहनियों को पकड़कर लोग आसानी से रास्ता पार कर जाते हैं यानी गुजर जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें जो मावन अशार आएंगे उनकी तशरीह के हवाले से। जो पहला शेर आएगा वो कुछ यूँ है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग टूट कर कभी बिखरा नहीं करते, जो आली ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, कि सुराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाना। यही है इबादत, यही दीनो ईमा, के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। अब हम बात करते हैं इस नज़म की तशरीह की, इस बंद की तशरीह की, जो कि मजीद अमजद ने इस छोटे से मौजू को लाजवाल बना दिया है, क्योंकि मजीद अमजद जदीद नज़म के मुनफरद और अहम शायर हैं। इन्हें मनाज़र फ़ितरत और फ़ितर हुस्न से गहरा लगाव है। आपकी शायरी में तबकाती कशमकश और गरीब और अमीर का जो फ़र्क है वो बड़ी वजाहत के साथ वाज़े किया गया है। उन्होंने एक कोहिस्तानी इलाके में जा बजा तौर पर फ़ितरी हुस्न और रैनाई को मौजू इजहार बनाया है, जो कि ज़ाहिरी तौर पर एक मंजर की अक्कासी करता मालूम होता है, मगर हकीकत में अपने अंदर मानी और मफाहीम की एक अलग दुनिया समोए हुए है। जैसा कि इस मफहूम में बताया गया है कि एक पहाड़ की बुलंदो बाला चोटी पर एक तंग पग डंडी जो बल खाते हुए खौफनाक मगर पुरकशिश मंजर पेश कर रही है, फितरत का कुदरती मजहर है। इस पगडंडी के दोनों तरफ गहराई का लामुतनाही सिलसिला है। इसके दोनों तरफ में
गारों की स्याह तारीकियाँ और गहराइयाँ ख़तरे मंजर पेश कर रही हैं। इनकी गहराई और घटागोप तारीखी से ये अंदेशा होता है कि ये खाइयाँ मौत का निशान है, जो मुसाफिरों और जुस्तजू वालों को अपनी आगोश में लेने में हर वक्त बेकरार रहती हैं। क्योंकि ये एक इंतहाई ख़तरनाक सीन मजीद अमजद ने तशबीह और इस्तारा के ज़रिए इसको एक फितरी हुस्न में तब्दील कर दिया है। यही मजीद अमजद की शायरी की खसूसियत है। अब हम बात करते हैं इस दूसरे बंद की। दूसरे बंद में शायर कुछ यूँ बयान करता है कि थाम कर जिसको गुज़र जाते हैं आसानी के साथ, मोड़ पर से डगमगाते राहरों के काफिले। एक बोसीदा खमीदा पेड़ का कमज़ोर हाथ, सैकड़ों गिरे हुओं की दस्तगीरी का आमी। आह, अफसोस के मानों में आएगा इन गर्द ने फराजान जहाँ की ज़िंदगी, एक झुकी टहनी का मनसब ही जिन्हें हासिल नहीं। मफहूम कुछ यूँ बनेगा, इस दरख्त की शाखों को पकड़कर इस मोड़ से डगमगाते कदमों वाले मुसाफिर आसानी से गुजर जाते हैं। यह पुराना और कमज़ोर दरख्त सैकड़ों गिरे हुए मुसाफिरों की मदद का सहारा बनता है। अफसोस ऐसे अफराद पर जिनकी गर्दनें गरूर से अकड़ी हुई हैं, मगर इन्हें उस दरख्त की झुकी हुई एक टहनी के बराबर का भी मुकाम हासिल नहीं है। जो मावन अशार आएंगे वो कुछ यूँ है कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदू से प्यार होगा। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शें बरी पर। और जो अशार आएंगे वो कुछ यूँ है कि उम्र गुजरी अज़ाबे जाँ सहते सहते, धूप में ज़ेरे आसमां रहते रहते। हम तो वेरा रास्तों के शजर जो किसी को भी कुछ नहीं कहते। हैं वही लोग जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। अब इसमें कुछ कुरानी आयत भी आएंगी, वो कुछ यूँ हैं कि वो अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं, ख्वाह वो खुद इसके ज़रूरतमंद क्यों ना हों। वो बंदा जो आजिज़ होता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत में सुरखरू रखता है। अल्लाह ताला की ज़ात को गुरूर पसंद नहीं बल्कि आजिज़ी पसंद है। अब हम देखते हैं इस नज़म का जो मरकज़ी ख्याल है वो कौन सा है। शायर ने हमें क्या बात समझाने की कोशिश की है। वो कुछ यूँ कहते हैं कि आरा उसी दरख्त पे चलता है बाग में, आरा उसी दरख्त पर चलता है बाग में, जो अपना सर उठाता है शमशाद की तरह। एक बड़े और ख़ूबसूरत अंदाज में शायर ने इस नज़म की तर्जमानी कुछ इस तरह से की है कि जो सर पे ताज सिकंदर भी हो तो दुनिया में, बशर को चाहिए हरगज़ ना सर उठा के चले। ये जो दो अशार मैंने पढ़े हैं, ये दोनों बंदों की तशरीह में आ सकते हैं। जो ज़िंदगी के मज़ीद इस नज़म का और मुख्तसर सा ख्याल हम ये देखते हैं कि जो ज़िंदगी के समंदर में बुलबुले की तरह सरकश हुआ वो मिटा। शाख जिस पर फल नहीं होता वो अकड़ी हुई होती है, और जो फलदार है वो दूसरों का दामन मेवों से भर सकती है। ऐसी शाख हमेशा झुकी होती है। इस नज़म से शायर का मकसद व मदा यही है कि आजिज़ इंसान ही झुककर दूसरे गिरे हुए लोगों का हाथ पकड़कर इन्हें उठा सकता है और उंगली पकड़कर राह रास्त दिखा सकता है। जो मुतकब्बर लोग रहनुमाई का दावा करते हैं मगर झुक नहीं सकते, कि झुकने से इनकी गर्दनों में खम आता है और वो दर हकीकत खुद गुम करदा राहें हैं, न मंजिलें इनके कदम ले सकती हैं और ना अहले काफिला इनके ममनून एहसाने हो सकता है। ऐसे लोगों का सहारा तो बजाय खुद गमराही हुआ करता है, क्योंकि अब खुद ही मंजिलों को पुकारेंगे राहरू, अब खुद ही मंजिलों को पुकारेंगे राहरू। ये रहबर तो और भी गुमराह कर गए, ये रहबर तो और भी गुमराह कर गए। मुझे उम्मीद है इस छोटी सी वीडियो को सुनने के बाद आपको ये जो मजीद अमजद की नज़म है एक कोहिस्तानी सफ़र के दौरान में इसमें कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।